अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है दुनिया में आमद का मकसद। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हकीकत यह है कि इस दुनिया में आकर हम सख्त ही आजमाइश में मुब्तला हो गए हैं। हमारा आमद का मकसद कुछ और था, लेकिन हम इसे समझ कुछ और बैठे हैं। हमारे अंदाज़े जिंदगी ये बता रहा है कि जैसे माज़अल्लाह गोया हमें कभी मरना ही नहीं है। तो याद रखिए, हमें हमेशा यहाँ नहीं रहना। इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ माल कमाना, फक्त दुनिया की डिग्रियां हासिल करना और दुनिया की तरक्की हासिल करना नहीं है। पारा 18 सूरतुल मुमिनून की आयत 115 में इरशाद होता है, तर्जुमा कुंजुल ईमान से है, तो क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें हमने बेकार पैदा किया और तुम्हें फिर वापस हमारी तरफ नहीं आना। याद रख, हर आन आखिर मौत है, बन न तू अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, ए आकिलो नादान आखिर मौत है। क्या खुशी हो दिल को चंदे जिस्त से, गमजदा है जान आखिर मौत है। मुल्क फानी से फना हर से को है, सुन लगा कर कान आखिर मौत है। 12 इल्मी तुझको समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। वजारत काम नहीं आएंगी। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अगर इंसान ने अपनी जिंदगी के मकसद में कामयाबी हासिल नहीं की तो बरोज़ महशर गुनाहों का अंबार लेकर अपने परवरदिगार अज़्वजल के दरबार में पेश हुआ तो रब ताला की नाराजी की सूरत में इसकी दुनिया की बेशुमार दौलत भी इसे अपने रब कहकार अज़्वजल की गजब से नहीं बचा सकेगी। दुनियावी इल्म, कारखाने, असलिया, दुनियावी कोर्स, मनसब, दुनियावी शोहरतें, कुव्वतें, दुनियावी अजमतें अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू नहीं कर सकेंगी। इक्तिदार के नशे में मस्त होकर दूसरों के ऐबों को उछालने वालों और दहशत गर्दियों के बाजार को गर्म करने वालों, मुसलमान के हुकूक पामाल करने वालों के लिए लम्हा एक प्रक्रिया है। अगर माशियत के सबब अल्लाह तबारक व ताला नाराज हो गया और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूठ गए, ईमान बर्बाद हो गया, तो वो मुश्किलात दरपेश होंगी जो कभी भी हल नहीं हो सकेंगी। रब्बुल इबाद अज़्वजल पारा 30 में सूरतुल हुमज़ा में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुंजुल ईमान में है, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायती मेहरबान व रहम वाला है। खराबी है उसके लिए जो लोगों के मुंह पर ऐब करे, पीठ पीछे बदी करे, जिसने माल जोड़ा और गिन गिन कर रखा, क्या यह समझता है कि उसका माल उसे दुनिया में हमेशा रखेगा? हरगिज नहीं। जरूर वह रोंदने वाली में डाला जाएगा। और तू क्या सोचता है कि क्या रोंदने वाली? अल्लाह अज़्वजल की आग भड़क रही है, वो जो दिलों पर चढ़ जाएगी, बेशक वो उन पर बंद कर दी जाएगी लंबे लंबे स्तूनों के लिए। 4 बेबुनियाद दावे जो हर मुसलमान करता है। हजरत सैयदना शकीक बल्खी अलैहि रहमतुल्लाहि कल्बी फरमाते हैं कि लोग 4 चीजों का दावा करते हैं, मगर उनका अमल उनके दावे के खिलाफ है। पहला, उनकी जबानी कौल ये होता है कि हम अल्लाह तबारक व ताला के बंदे हैं, मगर उनके अमाल आजादों वाले हैं। और दूसरा, वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ही हमारी रोजी का कफील है, मगर वो बहुत कुछ मालो दौलत जमा करने के बाद भी
मुतमईन नहीं है। और तीसरा, वो कहते हैं कि दुनिया से आखिरत बेहतर है, मगर वो सिर्फ दुनिया की ही बेहतरी के लिए कोसा है। और चौथा, वो कहा करते हैं कि हमें एक दिन जरूर मरना पड़ेगा, मगर जिंदगी का अंदाज ऐसा है कि गोया कभी उन्हें मरना ही नहीं है। पहला दावा, मैं अल्लाह अज़्ज़वजल का बंदा हूं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यकीनन हर मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला का बंदा है, और जाहिर है बंदा पाबंद होता है। मगर आजकल का अक्सर मुसलमान कम आजाद वाला है, वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। पहला दावा, मैं अल्लाह अज़्ज़वजल का बंदा हूं। मेरे प्यारे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, यकीनन हर एक मुसलमान यह इकरार करता है कि मैं अल्लाह अज़्ज़वजल का बंदा हूं। वो जाहिर है बंदा पाबंद होता है, मगर आजकल अक्सर मुसलमानों के काम आजाद वाले हैं। देखिए, जो किसी का मुलाजिम होता है वो उसकी मर्जी के मुताबिक ही काम करता है। यकीनन हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, उसी का रिज्क खा रहे हैं, मगर अफसोस हमारे काम कामिल बंदों वाले नहीं हैं। उसका हुक्म है नमाज पढ़ो, हम कोताही बरतते हैं। रोजे रखने का हुक्म है, लेकिन हमारी एक तादाद है नहीं रखती। इसी तरह दीगर अहकामात खुदाबंदी अज़्ज़वजल की वजह आवरी के सख्त कोताहियां हैं। दूसरा दावा, अल्लाह अज़्ज़वजल ही रोजी देने वाला है। बेशक अल्लाह ताला ही रोजी देने वाला है, मगर फिर भी उसूल रिज़्क़ का अंदाज निहायत अजीब व गरीब है। अल्लाह ताला को रज़्ज़ाक मानने वाले और रोजी देने वाला तस्लीम करने के बावजूद भी न जाने क्यों लोग सूद खाने पर मजबूर हैं। सूदी कर्जा लेकर इमारतें बनाते हैं, फैक्ट्रियां बनवाते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला को रोजी देने वाला तस्लीम कर लिया, तो अब कौन सी रिश्वत लेने पर मजबूर करती है? क्या वजह है कि मिलावट वाला माल फरेब करना पड़ रहा है? क्यों चोरियां और लूट मार का सिलसिला है? रोजी के यह हराम जरिया आखिर क्यों अपना रहे हैं? तीसरा दावा, दुनिया से आखिरत बेहतर है। यकीनन दुनिया से आखिरत बेहतर है, ये दावा करने के बावजूद 100 करोड़ अफसोस। अंदाज सिर्फ और सिर्फ दुनिया को बेहतर बनाने वाला है, फक्त दुनिया की दौलत में ही मशरूफ है। बंदा अक्सर दुनिया का माल ही का मतवाला नजर आ रहा है और इसको जीने का तर्ज यह बताता है गोया दुनिया से कभी जाना ही नहीं है। चौथा दावा, एक दिन मरना ही पड़ेगा। यकीनन हमें एक दिन मरना ही पड़ेगा, ये तस्लीम करने के बावजूद भी अफसोस 100 करोड़ अफसोस। जिंदगी का अंदाज ऐसा है गोया जैसे कभी मरना ही नहीं है। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि हमें एक दिन मरना पड़ेगा के दावे के असली तस्वीर थे। इनकी जिंदगी का अंदाज ऐसा था कि हर वक्त इस तरह रहते थे जैसे उन्हें सजाए मौत सुना दी गई हो, जिसको आजकल ब्लैक वारंट कहते हैं। हालांकि इन मानो हर एक के लिए ब्लैक वारंट जारी हो चुका हो कि जो भी पैदा हुआ है उसे मरना ही पड़ेगा। हर जानदार पैदा होने से पहले ही गोया हिट लिस्ट में आ चुका है, यानी पैदा होने से पहले ही उसकी रोजी और उम्र का ताउन हो गया है, बल्कि इसके दफन होने की जगह भी मुकर्रर हो गई है। रहम मादर में इंसान का पुतला बनाने के लिए फरिश्ते उस जगह से मिट्टी ले जाते हैं जहां यह बंदा उम्र गुजारने के बाद दफन होगा। सुनो सुनो, बंदा अपने हिस्से की रोजी खाकर
जिंदगी गुजारकर लोगों के कंधों पर जनाजे के पिंजरे में सवार होकर जब जानिब कब्रिस्तान जाएगा, उस वक्त क्या कहता है? कब्रिस्तान जाते समय मुर्दा क्या कहता है? आपको ये वीडियो हम इसे अगली बार लेकर आएंगे। आपसे उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा, इसका कब्रिस्तान जाते समय मुर्दा क्या कहता है, अगर ये देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें, नमाजों की पाबंदी जरूर करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम सबके गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के सर पर हमारे माँ बाप का साया हमेशा बनाए रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।